आप महान और दयालु परमेश्वर हैं पिता। संकट में अति सहज से मिलने वाले, करुणा करने वाले परमेश्वर, जिसने अपने वचन से सारी सृष्टि को रचाया, सदा काल की विधि को ठहराया और हम मनुष्य को अपने ही हाथों से अपने स्वरूप में बनाया, सदा काल की विधि को ठहराया जो कभी नहीं टलती। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने हाथों के काम को त्याग ना दे मेरे पिता परमेश्वर, हमें और बना और संवार पिता परमेश्वर। आज की इस सभा में प्रभु जी जब हम सब आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, सरों को झुकाकर अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु, तो प्रार्थना करते हैं पिताजी हर एक बात आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे आप में सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, हम सीखें और आपके धन्य मार्गों में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। आपका वचन कहता है क्या ही धन्य जिन्हें तो चुनकर अपने निकट आने देता है प्रभु। हम धन्य ठहर देता है पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के द्वारा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु ने कहा कि परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे लोगों, थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति, आराम, चैन, विश्राम दूंगा। प्रभु जी हम आ गए पिता परमेश्वर आपके पास पिता परमेश्वर। आप अपनी शांति से, अपने सुकून से भरिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस सभा में शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पूरा नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक काम आपकी आशीष के द्वारा होने पाए मेरे पिताजी। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सब बातों से आपकी महिमा हो और हमें आशीष मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन लिया गया। सारा आदर महिमा आपको मिले। हमारी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर का भजन करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। गीत के बोल हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। काली दिलों को लाते हैं, काली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते
आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, हमारे अंदर ना कोई खूबी है ना कोई लियाकत है प्रभु जी, ये सब कुछ आपके अनुग्रह से होता है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और दयालु परमेश्वर, तेरे चरणों में और एक गीत रखते हैं पिता, जो भजन संहिता 103 पर आधारित है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उभारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उभारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा तेरे दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी पृथ्वी उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी पृथ्वी उसको धन्य कहो। धन्य कहो धन्य कहो। इसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ मेरे प्रभु जी, आप धन्य हैं पिता परमेश्वर। हम मन प्राण आत्मा से प्रभु जी आपको धन्य ठहराते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपको छोड़ कोई ईश्वर है नहीं मेरे पिता परमेश्वर। जो हमें आपकी पुत्री जैसे संभालता है, जो माता पिता से बढ़कर प्रेम करता है, जो वादा करता है कि कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी इन आराधना को कबूल किया मेरे पिता परमेश्वर। आगे का समय आता है प्रभु जी जब आप अपने वचन से पिताजी हमें बोलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक से पिताजी अपने वचन से बोलिए और बातें कीजिएगा पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इसे सुनते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में एक बड़ी आशीष उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिताजी। मैं अपने आप को फिर से आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पूरा नियंत्रण लीजिए प्रभु जी। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, आपका आत्मा होने पाए और हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी मर्जी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। हर एक सुनने वाले को प्रभु जी आपके नियंत्रण में लीजिएगा, अपनी आगोश में लीजिएगा पिता परमेश्वर। सुनने के कान और समझने का मन दीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक वो बात जो आपके वचन के विरोध में उठती है, यीशु के नाम से उसे खारिज करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा आपको मिले। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। और आज का जो हमारा विषय, आज का जो विषय है अविश्वास का नतीजा, है ना। विश्वासी कहलाते हैं हम लोग, पर कई बार हमें देखने को मिलता अविश्वास का एक खामियाजा भुगतना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। और बाइबल इसके बारे में बहुत अच्छे से बताती है। हमने बहुत जगह देखा कि अविश्वास के कारण लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें रुकी रही। तो आज ऐसे ही वचनों से हम थोड़ा सा मनन करेंगे। परमेश्वर में आशीष करे। तो सबसे पहले देखते हैं मत्ती अध्याय 13 उसका 57 और 58 आयतों को देखेंगे। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 और उसकी 57 और 58 आयतों को देखते हैं। जब हम लिखा है कि इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश में और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने घर, अपने गांव, अपने जगह पर आए थे। जो यीशु नासरी कहलाते हैं, तो वो नासरत में आए थे। और जब हम बाकी के ऊपर की आयतों को पढ़ते हैं 53 से आगे, तो यीशु उससे पहले भी उन्होंने कई दृष्टांत सुनाए उन लोगों को, नासरत के लोगों को। और फिर जी कुछ बोलना है जी। मत्ती अध्याय 13 उसका 53 से आगे हम देखेंगे। तो यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें बताई और ज्ञान की बातें बताई। दृष्टांतों में बातें कहते थे यीशु मसीह, जिनके बारे में वचन भी बताता है कि वो देखते हुए भी ना देखें और समझते हुए भी ना समझे, है ना। और फिर वो जब नासरत में आते हैं यीशु मसीह, 54 आयत में लिखा है, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आए थे। वहाँ पे उनकी माँ है, भाई हैं, गांव के लोग हैं। पर जब उन्होंने गहरी स्वर्गीय बातें करी, भेद भरी बातें करी, तो लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह पर। और वो बोल रहे हैं कि इसको ये बातें, सामर्थ्य की बातें, वो बातों में क्या था? सामर्थ्य था, अधिकार था। और लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से मिली ये बातें, क्योंकि उन्होंने जैसे यीशु मसीह को बचपन से देखा, उनके दिमाग में तो वही बातें बैठी हुई हैं, घर कर गई हैं। वो कहते, क्या वह ये बड़े का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? तो इन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये उसको देखते थे। वो हो सकता है अपने पिता के साथ में उन्होंने मददगारी करी होगी, हेल्परी करी होगी। जब पापा उनके बड़े ही हैं, तो यीशु मसीह ने जरूर कभी ना कभी इमदाद करी होगी खाली वक्त में। तो वो बड़े ही का बेटा, बड़े ही कहलाना लोग ज़्यादा उचित समझते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह तो अपने आप को प्रकट कर रहे थे, बातों में बताते थे लोगों को। जब उन्होंने पहली बार प्रचार किया यशायाह की पुस्तक से, तो वहाँ पर बोला, वो बातें जो है वो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ये मेरे लिए कहा गया है। तो बहुत सारे लोग हैरान हुए, बहुत सारे लोग नाराज भी हुए। तो यहाँ पर नासरत के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और जो 57 और 58 आयत, खासकर 58 आयत बताती है कि और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग बचाए जाएं, उनका उद्धार हो, है ना, बीमार लोग चंगे हों, और दुष्ट के जाल में फंसे हुए लोग निकलें, मृत्यु के जाल में फंसे हुए लोग अनंत जीवन की ओर आएं, मन फिराएं और उद्धार पाएं। पर लोग उस पर विश्वास नहीं करते, और यीशु मसीह जो चाहते थे वहाँ पर सामर्थ्य के काम दिखाना, नहीं कर पाए। अर्थात यीशु मसीह को पहचानने के बावजूद भी वो उसका इनकार कर रहे हैं। आज भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं मसीह लोगों में। और एक घटना को देखेंगे मत्ती 14 अध्याय में जब हम आते हैं, तो वहाँ पर 22 से लेकर 31 आयतों को जब हम देखें, मेरे साथ निकालेंगे, चेले भी इस चीज का शिकार हुए, है ना। मत्ती 14:22 में
लिखा है वहां पर यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करें। तो इससे पहले भी हमने देखा कि यीशु मसीह ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को 3 दिन तक वो प्रचार करते रहे और हजारों हजारों को 2 मछली और 5 रोटियों में से खिलाया। और अब वो जो मीटिंग है, वो कॉन्फ्रेंस है, वो खत्म हुई है। लोगों को विदा कर देने के पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ा दिया ताकि वो निकलें और फिर मैं लोगों को विदा करके आता हूँ। और 23 आयत से जब हम पढ़ते हैं, मैं लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं बीच बीच में बहुत जगह लिखता है, और वो जंगल में चला गया और वो पहाड़ में चला गया। यीशु मसीह को जब भी मौका मिलता था वो पिता से प्रार्थना करता था। ये गुप्त बातें हैं, सीखने को मिलती हैं यीशु की दिनचर्या में। हम जब देखते हैं वो भोर में उठकर प्रार्थना करने वाला, देर रात को जागने वाला, जंगल और पहाड़ में अपने पिता से प्रार्थना करता, और उसे क्या मिलता? सामर्थ्य मिलती है। तो ये जब 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है, इतने लोगों के साथ मीटिंग हुई है, बहुत सारे लोगों ने वचन सुना है ना, किसी को आत्मिक रोटी मिली है, किसी को शारीरिक रोटी मिली है, लोग हर्ष से गए वहां पर। एक बहुत मौजज़ा हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है वहां पर, है ना। सिर्फ 2 मछली और 5 रोटियों में भरपेट लोगों ने खाया, उसके बावजूद भी बच गई है। ये एक चमत्कार है। लोग कुछ नहीं लेके जाएंगे तो ये चमत्कार लेके जाएंगे जिसका कि पवित्र कलाम में जिक्र किया जाता है ना। और उसके बाद जब ये मीटिंग खत्म हुई तो यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया होगा? लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया होगा। उसने धन्यवाद किया होगा प्रभु का, पिता तूने मुझे सामर्थ्य दी, मुझे समझ दी कि मैं इन लोगों से कैसे बात कर सकूं। हमें भी जो भी कुछ काम करना है पिता से मांगना है, समझ बूझ सामर्थ सब कुछ हमारा परमेश्वर हर एक आशीष का सोता है। अब जब वो उनको चेलों को नाव पर बैठाकर विदा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? पहाड़ पर चला गया है और शाम को वह अकेला था। अब शाम हो गई है और लिखा है 24 आयत में, उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। चेले नाव में सवार हैं और हवा तेज हो गई है, नाव डगमगा रही है। और 25 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। आप समझ सकते हैं, शाम को चेलों को नाव में बैठाया है और हवा के उल्टे होने के बावजूद भी उन्होंने सफर किया है ना। और शाम से अब रात का चौथा पहर हो गया, काफी समय हो गया है। अब यीशु मसीह का पानी पर चलना और यीशु मसीह की स्पीड देख सकते हैं आप, है ना। वो कहां पहुंच गए? अपने चेलों के पास। रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया तो चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, है ना, क्योंकि अंधेरा होगा। रात का चौथा पहर बड़ा गहरा अंधेरा होता है। अब वो सोच भी नहीं सकते थे कि प्रभु हमारे से इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था अब शायद कल मुलाकात होगी या यीशु मसीह किसी और नाव पर आएगा, पर वो पानी पर चलकर आएगा ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो एक अचरज भरी बात उनके सामने हो रही है, हैरानी भरी बात हो रही है। तो वो घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब बात करते हैं तो क्या होता है? हर प्रकार का डर, हर प्रकार की तसल्ली, डर जो है दूर हो जाता है। परमेश्वर की बातों से हमें तसल्ली मिलती है। और परमेश्वर की बातें क्या है? वचन। वचन हमसे बात करता है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। इस पर पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस का स्वभाव हम सभी जानते हैं, वो बड़बोला और बड़ा ही अति उत्साह में रहने वाला व्यक्ति, और हर काम को लपक कर करने वाला व्यक्ति, और जवाब देना उसका काम था, सवाल करना उसका काम था, सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति वो, है ना। तो यहाँ पर भी वो चुप नहीं हुआ। बाकी चेले अचरज में है, हैरानी में है, पर पतरस ने सवाल किया कि प्रभु अगर तू ही है, और वो खुश था और हैरान भी था, बड़ा असमंजस की स्थिति में कि यीशु मसीह मेरा प्रभु पानी पर चलता है तो मुझे भी इजाजत दे देना आने की। ये पतरस का विश्वास है कि वो जानता है कि अगर मेरा प्रभु इजाजत देगा, यीशु मसीह इजाजत देगा,
तो मैं चल पाऊंगा पानी पर। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक शब्द कहा, आ। और इस शब्द में भी बड़ी सामर्थ है। पानी ने अपने आप को कठोर कर लिया, और बोलते हैं भारत में, या पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग, फिजिक्स को जानने वाले लोग, गुरुत्वाकर्षण है ना, हर एक चीज़ जिसमें वजन होता है नीचे को जाती है। तो साइंस के मुताबिक पतरस को डूबना चाहिए था, पर साइंस भी अपनी सामर्थ को नकार देती है जब यीशु मसीह कुछ कहते हैं। यीशु ने कहा आ, तो पतरस कैसा हो गया? हल्का हो गया, है ना। अब उसमें वजन नहीं है, और पानी ने अपने आप को कठोर कर लिया। पतरस पानी पर चलने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। तब लिखा कि तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, जो वो करते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में कि जो मैं करता हूं, तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। दुनिया का एकमात्र प्रभु, एकमात्र गुरु, ऐसा जो अपने चेलों को अपने से आगे देखना चाहता है। और संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है, कोई ऐसा प्रभु नहीं है, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो अपने अनुयायियों को, अपने प्रेम रखने वालों को, अपने विश्वास रखने वालों को अपने से आगे जाने के लिए सोचता भी हो। और प्रभु यीशु मसीह की ये तमन्ना, क्योंकि स्वभाव कैसा है? पिता का सा स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह और पिता एक ही है। हर पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन होगा। तो जब पतरस पानी पर चलने लगा तो यीशु मसीह को खुशी हुई होगी, पर उसके अविश्वास के कारण, क्योंकि हम सब जानते हैं, बहुत हमें पढ़ाया गया कि पतरस विश्वास पर चल रहा था, पानी पर नहीं। और उसने 1 कदम, 2 कदम, कई कदम चले होंगे, पर जब उसने हवा को देखा, हवा को महसूस किया कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो वो घबरा गया और डूबने लगा, क्योंकि अब उसका जो ध्यान है वो यीशु मसीह पर से हट गया। अब वो अपनी परेशानी को देख रहा और डरने लगा। और जैसे ही व्यक्ति का, इंसान का मन जो है परमेश्वर से हट जाता है, वो संसारिक चिंताओं में, परेशानियों में फंस जाता है, डूबना लगता है। पतरस के साथ भी यही हुआ। और जब वो डूबने लगा तो चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा। हम सब जानते हैं, है ना, यीशु मसीह ने जब पतरस को बोला, पतरस का ध्यान जब तक प्रभु पर था तो वो पानी पर चलता रहा, पर जब उसका ध्यान परेशानियों पर गया, हवा पर गया, तो वो डूबने लगा। और यीशु ने अब तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ पर चेले भी उस चीज का शिकार हुए जिसका नाम अविश्वास है। अंधेरा था मानते हैं, पर पतरस ने तो साक्षात यीशु को महसूस किया, बात करी, उससे इजाजत मांगी कि मुझे पानी पर चलने को दे। और यीशु ने कहा आ, पर वो अपने अविश्वास के कारण, विश्वास में स्थिरता ना होने के कारण डूबने लगा और यीशु मसीह से एक तरीके से डांट खाई। प्रभु ने उसे डांटा है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? वो संदेह आ गया पतरस के मन में। और संदेह, अविश्वास दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस पानी पर चल सकता था, डूबता नहीं, बहुत कुछ हो सकता था, पर अविश्वास के कारण वो कुछ ही कदम चल पाया। नासरत के लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य भरे कामों को देखने के बाद भी उसका इनकार करते रहे। और दोनों जगह क्या हुआ? कुछ और होना बाकी था, वो बाकी रह गया। यीशु मसीह को बहुत अफसोस होता है। हम लोग मत्ती 8 का 28 से 34 तक एक वाक्य को देखते हैं। मत्ती 8 का 28 से 34 तक। यहां पर हम देखते हैं, लिखा कि जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। 2 मनुष्य हैं, कब्रिस्तानों में रहते हैं, कब्रों में ही रहते हैं बल्कि, और यीशु मसीह से मुलाकात हो रही है उनकी। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? तो दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती हैं, और वो दोनों मनुष्यों के अंदर क्या है? दुष्ट आत्माएं बहुत सारी।
जब हम दूसरे लेखों में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेना बताया, उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम सेना है। तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया कि तू अभी क्यों आ गया है, क्योंकि दुष्ट जानता है कि हमारा एक समय है, हमें अथाह कुंड में डाला जाएगा, परंतु अभी नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं वो कि तू समय से पहले आ गया, हमें दुख देने के लिए आया। 30 आयत में लिखा कि उनसे दूर, कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा जाओ, और वो सारी दुष्ट आत्माएं कहां चली गई हम सब जानते हैं। वे निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। यहाँ पर जो एक चमत्कार हुआ, एक बड़ी घटना हुई कि जो 2 लोगों से शायद वो पूरा गांव परेशान होगा। लिखा है कि जब वो होते थे या उस राह से कोई निकल नहीं सकता था, मार देते होंगे, वो कुछ भी करते होंगे, एक दरिंदे की तरह होंगे। वहां पे लोगों का आना जाना मुहाल था। तो समझ लो 2 शैतान थे वहां पर, लोग उनसे परेशान थे, और यीशु मसीह ने उन लोगों को ठीक कर दिया, वहां से शैतान का राज्य को खत्म कर दिया। लोगों को इस बात से खुश होना चाहिए था, पर उन्होंने किसी और चीज पर ध्यान दिया। जब उन लोगों ने जाकर बताया कि वो 2 लोग जिनमें शैतान था वो ठीक हो गए हैं, पर उसके एवज में क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे सूअर चल रहे थे, वो दुष्ट आत्माएं उनमें चली गई। वो सारे सूअर क्या हुआ, उस झील में जाके मर गए। अब जब ये लोगों ने खबर सुनी तो 34 आयत में लिखा, तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए। क्या लग रहा था, हमें भी ऐसा लगता है कि वो धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारे इस गांव को, इस नगर को क्या करा, शैतान के कब्जे से छुड़ा लिया। वो 2 आदमी तो पूरे दानवों की तरह, राक्षसों की तरह थे, कितने लोगों को मारा होगा, घायल किया होगा। तो हमारा तो आना जाना ही मुहाल था, रातों को नींद नहीं आती होगी। पर वो धन्यवाद करने नहीं आए, वो कुछ और ही करने आए। 34 आयत को जब हम पूरा पढ़ते हैं, मत्ती 8:34 लिखा है कि तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। उनको अपनी आर्थिक हानि का बड़ा अफसोस हो रहा था, और वो समझ गए थे कि अगर ये और थोड़े दिन रहा तो ना जाने कितने और जानवरों को हमें बलिदान करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। और उनको कोई मतलब नहीं था इन बातों से कि किसी का छुटकारा हुआ है या इस नगर का शैतान से छुटकारा हुआ है, बल्कि वो तो ये देखते थे हमारा नुकसान हुआ है, और वो खुद यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं कि हमारी सीमा से बाहर चला जा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अविश्वास के कारण उद्धार नहीं हो पाता उनका। ना जाने और कितने लोग होंगे वहां पर जो बीमार होंगे, परेशान होंगे, पाप से जकड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर से दूर हैं, पर वो तो साफ मना करते हैं। नासरत के लोग भी ऐसे ही थे, वो खुद मना कर रहे हैं यहाँ के लोग भी कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। यही चिंता पौलुस को भी सताती है। हमने बीते हुए समय भी इस बात का चर्चा किया था। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे, इब्रानियों अध्याय 5 और 6 में हम देखते हैं यही चिंता प्रभु के दास अभिषेक प्रेरित पौलुस को भी सताई जाती है, उसको भी ये बातें खाई जाती हैं। जब हम इब्रानियों 5 का 11 से और 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चिंता, वहां पे टाइटल दे रखा है विश्वास से भटक जाने का परिणाम। पौलुस किससे मुखातिब है? इब्रानियों की कलीसिया से। वहां पर कोई नए लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा है, पत्री कलीसिया को लिखी गई। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि तुम्हें कोई परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। पौलुस कलीसिया के लोगों से मुखातिब है, उनसे बोल रहा है कि तुमको तो अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था,
पर तुम ऊंचा सुनते हो। मतलब कि लंबे समय से सिखाए पढ़ाए जा रहे हैं, पर उनके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। वो आज भी वहीं ठहरे हुए हैं, जबकि ये सब कुछ जानते हैं। तो पौलुस क्या बोलते हैं कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। बहुत से लोग ऐसे हैं कि तुम्हें तो आज भी अन्न के बदले दूध ही चाहिए। वो इस लायक है कि अन्न खा सकते हैं, हार्ड फूड खा सकते हैं, परंतु वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। उन्हें आज भी वो मुलायम सॉफ्ट खाना चाहिए, जैसे शिशु का आहार होता है कि बच्चों को दूध ही अच्छा लगता है। अर्थात वो मैच्योर होना नहीं चाहते हैं, परिपक्व होना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की उस बातों को जिसलिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है वो करने को तैयार नहीं है। बस वो एक साधारण विश्वासी की तरह परंपराओं को निभाते चले जा रहे हैं। पौलुस को अफसोस है यहाँ पर। 13वीं आयत में लिखा, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक हैं, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। तो पौलुस इन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वचन को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उसकी सारी विधि विधानों को, व्यवस्था को जानते हैं, फिर भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और अफसोस होता है। अब क्या बोल रहे हैं, 6 अध्याय जब शुरू होता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। पौलुस को फिक्र लग रही है कि क्या इनको वो बेसिक शिक्षाएं शुरू से दी जाएंगी, क्या फिर से उनको ABCD सिखाई जाए। जो व्यक्ति आज 10वीं क्लास में पहुंच गया है, ग्रेजुएशन के नज़दीक चला गया है, और वो अगर उनको बेसिक शिक्षा देनी पड़े तो टीचर को कितना अफसोस होता है। यहाँ पर लगभग ऐसे ही लोगों के बीच में पौलुस है जिनसे वो मुखातिब हो रहे हैं इस पत्री के द्वारा। वो बोलते हैं कि फिर से हम उन बातों को दोहराए ना, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। 3 अध्याय आयत में लिखा है, 6:3, इब्रानियों 6:3 में लिखा है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। तो पौलुस ऐसे लोगों के बीच में है जो ज्योति पाए हुए लोग हैं। और भजन 34:5 में लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाता है। पर यहां पर ऐसे लोग हैं जो ज्योति पाई हुई है और क्या हो रहा है, विश्वास से भटक रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। वजह क्या हो सकती है, गलत संगति, परमेश्वर के नजदीक ना बैठना और अन्य जातियों में बैठना, रीति और रिवाजों में इन्वॉल्व रहना, वो उन्हें कमजोर करती जा रही है। और पौलुस को चिंता है इस बात की। लिखा है उन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैच्योर लोग हैं जो स्वर्गीय वरदानों के भागीदार हो चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागीदार हो चुके हैं। और लिखा है 5वीं आयत में, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। परमेश्वर के उत्तम वचन को भी ये लोग जानते हैं और आने वाले युग की सामर्थ को भी जानते हैं। आने वाले युग की सामर्थ कौन है, यीशु मसीह। और ऐसे लोग, अर्थात एक समय पे ये अच्छे विश्वासी थे, पर अभी गलत लोगों के साथ उठ बैठ और संगति की कमी के कारण, ध्यान के भटक जाने के कारण, ठीक ऐसे ही जैसे पतरस पानी पर चल रहा था और जब तक ध्यान प्रभु पर था वो पानी पर चला और ध्यान भटकने के बाद वो डूबने लगा। यही हाल इन विश्वासियों का है यहाँ पर।
ये परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद जानते हैं, ये आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। पौलुस बोल रहे हैं कि यदि ये लोग भटक जाएं तो फिर मन फिराव के लिए इनका नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उन पर कलंक लगाते हैं। उद्धार पाए हुए लोग, विश्वास किए हुए लोग हैं, मन फिराए हुए लोग हैं, अगर वो प्रभु से हट जाएं, पीछे हट जाएं और गलत जीवन जीने लगे। एक पेड़ लगाने वाले के बारे में बात कर रहे थे। जो वो पेड़ लगाता है 2-4 साल बाद जब उसकी अवधि पूरी होती है तो उम्मीद रखता है कि इसमें फल आएगा, और नहीं आता तो क्या करता है? फिर और मेहनत करता है, फिर और मेहनत करता है, और फिर भी नहीं आता तो उसे बहुत अफसोस होता है। फिर वो दूसरे पेड़ की तैयारी होती है, उसे काटा और उखाड़ा और फेंका जाता है। अविश्वास के कारण विश्वासी गिर जाते हैं, चेले घबरा गए। नासरत के लोगों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, और हमने देखा कि वहाँ पर जहाँ पर जो सूअरों वाली जो घटना है, सारी दुष्ट आत्माएं सूअरों में समा गई और वो सारे के सारे डूब मरे। लोगों ने खुद जाकर विनती करी कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। आज भी विश्वासी लोग जब उनकी हसरतें पूरी नहीं होती तो वो यीशु मसीह को कहने लगते हैं कि बस अब नहीं होगा, अब हम वो नहीं कर सकते जिसके लिए आपने हमें चुना है। इब्रानियों 6 अध्याय की 7 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। तो हम समझ सकते हैं जब जमीन पर बार बार बारिश होती है तो क्या होता है? वो ज्योति बोई जाती है और मनुष्य के काम की चीजें, है ना, साग और पात और जैसा भी बीज वो बोता है मनुष्य, उपजाती है। और जब फलती है तो मनुष्य उसे बटोरता है, काटता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से ये धरती अच्छी है, उपज देने वाली धरती है, बीज भी अच्छा है, फसल भी अच्छी है। परमेश्वर ने मनुष्य की परिश्रम को भी सफल किया, सब तरफ से आशीष ही आशीष नजर आ रही है ना। पर अगर यही भूमि जिस पर बारिश भी पड़ रही है, जो ज्योति और बोई भी जा रही है, अच्छा बीज भी डाला जा रहा है, और बदले में ये 8 आयत पर जब हम ध्यान देते लिखा है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो नक्कम्मी और श्रापित होने पर है। अर्थात उससे उम्मीद तो की गई, मेहनत पूरी की गई। जैसे कि पिछले दिनों हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि सब लोगों को कलीसिया बराबर से मेहनत करती है। वचन की शिक्षा, प्रार्थना, उपवास, संगति, जो भी परमेश्वर अगुवाई करता है, बराबर से मेहनत करते हैं पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग, है ना। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल वहीं पड़े रहते हैं। ऐसे ही लोगों से पौलुस मुखातिब है। परमेश्वर भी इजराइलियों से बहुत उम्मीद रखते थे और वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उनको हमेशा वही रहता था, हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, पानी कैसे पिएंगे। और परमेश्वर ने 40 वर्षों तक जंगल के सफर में उनका इंतजाम किया, फिर भी बदलाव नहीं आया। सबके सब ना बदलने के कारण जंगल के सफर में नष्ट हो गए। आज मसीह लोग उसी स्टेज पर पाए जाते हैं। अविश्वास का नतीजा जो आज का हमारा विषय वो यही है कि ऐसी भूमि जिस पर बराबर बरसात हुई, जोती भी गई, बोई भी गई, और बदले में वो अच्छी फसल या साग पात की जगह क्या दे रही है? झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती, तो निकम्मी और श्रापित है, और उसका अंत जलाया जाना है। मालिक को पसंद नहीं आएगा। ये भूमि कैसी है? श्रापित है। उसको क्या करो? परमेश्वर एक दिन उसको बर्बाद कर देगा, बंजर हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं है। पर पौलुस को उम्मीद अभी भी बाकी है। 9 आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं, कहता, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। इनसे उम्मीद है, अभी समझाने का मौका है। आज भी अनुग्रह काल है। प्रभु के दास लोग जो हम पर मेहनत करते हैं, वचन हमें जो आज भी मिल रहा है वो यही है कि वो बार बार हमारे दिलों पर दस्तक देता है कि लौट आओ, परमेश्वर के मार्गों पर चलो, जो उसकी इच्छा है उस पर चलो, नहीं तो तुम भी उस निकम्मी भूमि की तरह हो जाओगे। प्रभु ने बोला
कि मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज फल कहाँ है? सवाल यही है। ये लोग ऐसे ही हो गए थे, फलहीन वृक्ष की तरह या बंजर भूमि की तरह, जहां पर फल नहीं आ रहे थे। जबकि ये लोग कैसे हैं? पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, उत्तम वचन को जानते हैं, आने वाले युग की सामर्थ को अर्थात यीशु मसीह को अच्छी तरह जानते हैं, पर ये शून्यता में जा रहे, शिथिलता में जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूं। तो हमें एक्टिव होने की जरूरत है। मत्ती 25 में जब 29 और 30 हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी तोड़ों का दृष्टांत है, और जिसने एक तोड़ा पाया था उसने क्या किया? डर कर उसे जमीन में खोद के रख दिया था, और जब स्वामी आया तो उसने लौटा दिया। उसे क्या कहा गया? इसके हाथ पैर बांध के अंधेरे में डाल दो, जहां पर रोना और दांत पीसना है, क्योंकि वो फल नहीं लाया। परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं, जो दान और वरदान, जो तोड़े, जो खूबियां हमें दी हैं, उसका फलवंत होना बहुत जरूरी है। और अविश्वास के कारण वो सब चीजें धुंधली पड़ जाती हैं। पर पौलुस को यहां पर उम्मीद है। वो कहता है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और भी कर भी रहे हो। परमेश्वर हमारे अच्छे कामों का भी लेखा रखते हैं और बुरे कामों का भी लेखा रखते हैं, और बुरे कामों को वो मिटा डालते हैं। हमारे सारे अधर्म और पापों को जब मिटा डाला तो परमेश्वर अच्छाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम क्या अच्छा काम कर सके, परमेश्वर की इच्छा कैसी पूरी कर सके। वो करते थे पर अभी नहीं कर रहे। इन बातों से यही जाहिर होता है। प्रेरित पौलुस उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। 11वीं आयत में लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अंत तक। हर एक जन, है ना, सबके लिए ही। परमेश्वर की आज्ञा उसके हर एक प्रेम करने वाले, उसके हर एक अनुयायी, प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए, सबके लिए है। और अंत तक अर्थात जब तक हम इस दुनिया में पाए जाते हैं, ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए। बाइबल ऐसे लोगों को बहुत वर्णित करती है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लिए अब्राहम का नाम सर्वज्ञ आता है। तो ये लोग हैं हमारे पास उदाहरण के लिए। तो हमें आज क्या सीखने को मिला कि अविश्वास जब होता है तो उद्धार के काम नहीं होते, छुटकारा नहीं होता है, अनंत जीवन से वंचित रह जाते हैं। और विश्वासियों में अगर ये पाया जाए तो बड़े दुख और खेद की बात होती है। तो इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं पिताजी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम पर आशीष करें मेरे पिता, कि हम ढीले ना पड़े पिता परमेश्वर, हमारे हाथ ढीले ना हो पिता परमेश्वर, हमारे घुटने सीधे हों प्रभु, और जिस मंशा के लिए आपने हमें अपने राज्य में बुलाया प्रभु जी, उन कामों को करने के लिए हमें आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। हम फल लाने वाले हों पिता, और हमारा फल बना रहे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि मेरी बहुत सी भेड़ें जिनका मेरे बाड़े में आना अभी लाजमी है। प्रभु जी होने दे, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता, हम लोगों को आपका वचन, आपका प्रेम, आपका सुसमाचार बांट सके पिता परमेश्वर। और बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी अवस्था में पिताजी दुष्ट के फंदों में पड़े हुए और पाप में पड़े हुए पिता परमेश्वर, हमें पिताजी इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान से भर, अपनी समझ से भर पिता परमेश्वर। एक एक को ब्लेस करें पिताजी, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक पर आपकी आशीष उतरे पिताजी, आपकी सामर्थ उतरे पिता परमेश्वर, और इन कार्यों के विरोध में जितनी भी सामर्थ्य है यीशु के नाम से उन्हें खारिज करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु जी एक नई सृष्टि में तब्दील हो जाए प्रभु, और फल लाने वाला बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिताजी, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
और सब कहें आमीन। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप बता सकते हैं अपना प्रार्थना निवेदन